अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन व मुशाहिदीन, मय्यत के सिलसिले में क्या क्या अहकामात हैं वो गुफ्तगू चल रही है। सिलसिला अहकामुल जनाइज से आज चौथा दर्स है। चौथा दर्स है जनाजे को लेकर के चलने का बयान या जनाजे के साथ चलने का बयान। इस सिलसिले में क्या क्या बातें मलहूज रखनी चाहिए वो आपके सामने पेश करता हूं। बाबुल मशी बिल जनाजा, जनाजे के साथ चलने का बयान। सबसे पहली बात यह है कि जनाजे को लेकर के जल्दी चलना चाहिए, जनाजे में ताखीर नहीं करनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजा ले जाने में जल्दी करो, इसलिए कि अगर मरने वाला नेक और सालेह शख्स है तो तुम उसको भलाई की तरफ नजदीक कर रहे हो। अगर वो उसके सिवा है यानी बुरा है, शरीर है, तो वो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार रहे हो। बैहक़ी और मुस्नद अहमद के हदीस है, हजरत अबू मूसा अशरी से मरवी है कि उन्होंने वसीयत करते हुए कहा था, इज़न तलक़्तुम बिजनाज़ती फ़अस्रिउ फ़िल मशी, जब तुम मेरा जनाजा लेकर के चलो तो तेज रफ्तारी के साथ चलो। और सही अबू दाऊद में है, हजरत अबू बकरा बयान करते हैं, नहनु मआ रसूलिल्लाहि नरमुल रमला, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाजा लेकर के दौड़ा करते थे। तो जल्दी जनाजा ले चलना चाहिए। दूसरा मसला आज का, जनाजे के साथ चलना और उसे कंधा देना सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, रद्दुस्सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज की इयादत करना, जनाजे में शरीक होना, दावत कबूल करना, छींक आए किसी को तो उसे यरहमुकल्लाह कहना, छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप यरहमुकल्लाह कहो। तो जनाजे के साथ चलना और कंधा देना सुन्नत है। अल्लामा अलबानी ने कहा जनाजे को कंधा देना चाहिए, उसके पीछे चलना वाजिब है। लेकिन सही बात यह है कि किसी सही हदीस से जनाजे को कंधा देने का वजूब नहीं साबित है। कंधा देकर तो आदमी ले ही जाएगा, लेकिन ये नहीं कि वाजिब नहीं है कि साहब सब लोग उसमें कंधा लगाओ। और ये भी जरूरी नहीं कि एक जो है पावा पकड़ा तो फिर दूसरे पर जाए, चौथे पे जाए, ऐसा नहीं। कंधा दिया तो एक तरफ ही पकड़ कर ले गया तो कोई हर्ज नहीं।
तीसरा मसला, जनाजे पर कुरानी आयात वाली चादर डालने का हुक्म। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज़ लोग जनाजों पर ऐसी चादरें डाल देते हैं जिनमें कुरानी आयात लिखी होती है, उन्हें नहीं डालना चाहिए, इनसे बचना वाजिब है। बाज़ लोग जो ये समझते हैं कि कुरानी आयात की चादर डालने से मय्यत को फ़ायदा होता है, ये गलत है, गुनाह है। शरीयत मुताहरा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मजमू फतावा इब्न बाज। मसला नंबर 4, जनाजे के आगे और पीछे चलने में कोई हर्ज नहीं। कभी आगे हो जाए, कभी पीछे हो जाए, साथ में हो जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। हजरत अनस से मरवी है, इब्न माजा की सही हदीस है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर कानू यमशून अमामल जनाजा व खल्फा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर बाज़ औक़ात जनाजे के आगे और बाज़ औक़ात जनाजे के पीछे चला करते थे। सही अबू दाऊद की एक हदीस है, मुग़ीरा बिन शुबा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमाशी यमशी खल्फहा व अमामहा व अन यमीनिहा व अन यसारिहा करीबन मिनहा। पैदल चलने वाला जनाजे के पीछे, उसके आगे, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके करीब होकर चल सकता है। अलबत्ता आगे चलना अफजल, पीछे चलना अफजल है या आगे, इस बारे में इख्तलाफ है उलमा का। जमहूर इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफी कहते हैं जनाजे के सामने चलना अफजल है। अबू बकर उमर, हजरत उस्मान इब्न उमर, अबू हुरैरा इसी के कायल हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जनाजे के पीछे चलना अफजल है। हजरत अली का यह मौक़िफ़ है। इब्न हज़म कहते हैं पैदल चलने वाला जहां चाहे चले, लेकिन हमारे नज़दीक पसंदीदा पीछे ही चलना है। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब कहते हैं आगे और पीछे चलना अफजलियत में बराबर है हदीस की रोशनी। शाह वलीउल्लाह भी इसी के कायल है। अल्लामा शौकानी कहते हैं सवार पीछे चले और पैदल आगे चले। अल्लामा अलबानी कहते हैं पीछे चलना अफजल है, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं इत्तबिउल जनाइज। पांचवा मसला, जनाजे के साथ सवार होकर के जाना अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया। ज़रूरत के तहत आदमी सवारी पर जा सकता है, लेकिन आम हालात में जनाजे की नमाज के लिए या जनाजे के साथ दफन के लिए सवार होकर के जाना अल्लाह के नबी ने नहीं पसंद किया है। क्यों? सही अबू दाऊद की हदीस है, हजरत सोबान बयान करते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिदाब्बा व हुवा मअल जनाजा फअबा अन यरकबहा फलम्मा इंसरफा उतिया बिदाब्बा फरकबा फ़क़ील लहू फ़क़ाल इन्नल मलाइका कानत तमशी फलम अकुन लिअरकब व हम यमशून फलम्मा ज़हबू रकिबतु। ये सही अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जानवर लाया गया, आप जनाजे के साथ थे, आपने सवार होने से इनकार कर दिया। जब आप जनाजे से वापस हुए, आपके पास जानवर लाया गया तो आप सवार हो गए। आपसे पूछा गया कि पहले आप सवार नहीं हुए, अब सवार हो गए। आपने फरमाया कि बेशक फरिश्ते जनाजे के साथ चल रहे थे, तो मैं ऐसा न कर सका,
कि सवार हो जाता और वो चल रहे हो, लेकिन जब वो चले गए तो मैं सवार हो गया। याद रहे, कराहत के साथ जवाज बहरहाल मौजूद है। कराहत है सवार को जाना, लेकिन जायज है बहरहाल, जैसा कि पीछे रवायत में गुजरा है। अल्लामा अलबानी कहते हैं कि सवार होना जायज है बशर्ते कि जनाजे के पीछे चले। मसला नंबर 6, तदफीन के बाद, दफन करने के बाद वापसी पर बिला कराहत सवार होकर आना जायज है। जाना मकरूह है सवारी पर, लेकिन वापसी में कोई कराहत नहीं, आ सकते हैं सवार होकर के। हजरत जाबिर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्न दहदा के जनाजे में जाते हुए पैदल गए और वापसी पर सवार होकर के आए। यह हदीस सही अबू दाऊद की है। 7वां मसला, जनाजे को और मय्यत को सवारी पर ले जाना, गाड़ी पर लेकर के जनाजा जाना, इसका क्या हुक्म है? गाड़ी पर जनाजा ले जाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यह कुफार की आदत है, बिदात किस्म की बात है। इससे जनाजे का मकसद फौत हो जाता है। कोई कंधा देने वाला उसके पीछे चलने वाला ना रहे कि उसे आखिरत की याद आए, और इससे जनाजे में कम अफराद शरीक होंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन जरूरत के तहत जायज है। जैसे अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेशक दुरुस्त नहीं है, खता है कि जनाजे को सवारी पर ले जाया जाए। अफजल और बेहतर यही है कि पैदल जनाजा कंधों पर ले जाया जाए। लेकिन अगर कोई ज़रूरत है, कोई उज़्र है, तो जनाजे को सवारी पर ले जाया जा सकता है। उज़्र क्या है? जैसे बारिश है, या सख्त गर्मी है, या सख्त सर्दी है, सख्त हवा है, जनाजे के साथ चलने वाले कम लोग हैं, या कब्रिस्तान दूर है, तो इन तमाम हालात में अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जनाजे को गाड़ी और सवारी पर ले जाना जायज है, कोई हर्ज नहीं। 8वां मसला, जनाजे के साथ आग लेकर के जाना। शायद पहले ज़माने जाहिलियत में रिवाज था, या अब भी कहीं हो, तो ये दुरुस्त नहीं है आग लेकर के जाना। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अबू दाऊद की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुत्तबउल जनाज़तु बिसौतिन वला नार, आवाज और आग के साथ जनाजे में शिरकत नहीं की जाएगी। शेख अलबानी कहते हैं अगरचे इसकी सनद में कुछ ज़ौफ है, लेकिन मरफू और बाज मौकूफ शवाहिद की बिना पर कवी और मजबूत है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, हजरत अमर बिन आस ने अपनी वसीयत में लिखा, फ़इदा अना मित्तु फला तस्हबनी नायहा वला नार, जब मैं मर जाऊं, तो मेरी वफात के वक्त उन्होंने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ न कोई नौहा करने वाली आए, न कोई आग लेकर के आए। मसला नंबर 9, जनाजा रखे जाने से पहले बैठना चाहिए कि नहीं। कब्रिस्तान पर जनाजा ले गए और जनाजा भी कंधे पर है, तो क्या बैठना जायज है या खड़े रहें जब तक जनाजा न रख दिया जाए? इस सिलसिले में सही बात यह है कि पहले हुक्म यही था कि जब तक जनाजा न रख दिया जाए बैठो नहीं। पहले हुक्म यही था कि जनाजा रखने से पहले कोई नहीं बैठेगा, लेकिन यह हुक्म मनसूख है। पहले क्या था
बुखारी की है कि अबू सईद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फमन तबिअहा फला यजलिस हत्ता तुज़ा, जो जनाजे में शिरकत करे वो तब तक न बैठे जब तक जनाजा रख न दिया जाए। तो पहले यही हुक्म था, लेकिन बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। कैसे? हज़रत उबादा बिन सामित से मरवी है, अबू दाऊद की हदीस है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक खड़े रहते थे जब तक जनाजे को लाहद में न रख दिया जाए। फमर्र बिही हिब्रुम मिनल यहूद, एक बार एक यहूदी आलिम का आपके पास से गुजर हुआ, उसने कहा हा कदर नफल हुआ, तो ऐसा तो हम यहूद करते हैं कि जनाजा रखने से पहले हम बैठते नहीं। तब आपने फरमाया इजलिसु व खालिफु, अब बैठो, जनाजा रखने से पहले भी बैठ सकते हो, यहूद की मुखालफत करो। ऐसे ही तहावी की एक हदीस है, अहकामुल जनाइज में अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा है कि इस्माइल बिन मसूद बिन हकम ज़रक़ी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इराक़ में एक जनाजे में हाजिर हुआ तो मैंने कुछ आदमियों को खड़े होकर जनाजा रखने का मुंतज़िर देखा। फिर मैंने हज़रत अली को उनकी तरफ इशारा करते हुए देखा कि बैठ जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खड़े होने का हुक्म देने के बाद बैठने का भी हुक्म दिया। तो पहला हुक्म मनसूख है, अब आदमी बैठ सकता है। और बैहक़ी की एक रिवायत में है कि क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जनाइज़ हत्ता तुज़ा व क़ाम माहू सुम्मा क़अद बाद ज़ालिक व अमर बिल क़ऊद, जनाजों के साथ अल्लाह के रसूल खड़े रहते थे जब तक रखने दिया जाए, और आपके साथ भी लोग खड़े रखते थे। फिर उसके बाद आपने बैठना शुरू कर दिया और लोगों को भी बैठने का हुक्म दे दिया। मसला नंबर 10, जनाजा देखकर उसके लिए खड़ा होना, इसका क्या हुक्म है? अगर आपके पास से कोई जनाजा गुजरे तो जनाजा देखकर खड़े होने का क्या हुक्म है? जनाजा देखकर के पहले हुक्म था कि खड़े हो जाओ, लेकिन अब वो हुक्म मनसूख हो चुका है, अभी खड़े होने की जरूरत नहीं। पहला हुक्म था, बुखारी में हदीस है कि रायतुमुल जनाज़ा फक़ूमू, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ। हजरत जाबिर से भी मरवी है कि हमारे करीब से एक जनाजा गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए, लेकिन यह हुक्म अब मनसूख कर दिया गया। अल्लामा अलबानी कहते हैं कि यह क़याम मनसूख है। इमाम मालिक, अबू हनीफा, इमाम शाफी भी उसी के कायल हैं। दलील क्या है मनसूख की? हज़रत अली से मरवी है सही अबू दाऊद में कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना बिल क़याम फिल जनाजा सुम्मा जलस बाद ज़ालिका व अमरना बिल जुलूस व अमरना बिल जुलूस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जनाजे में खड़ा होने का हुक्म दिया था, फिर उसके बाद आप बैठने लगे और मैं बैठने का हुक्म दे दिया। जनाजा देखकर खड़े होने की जरूरत नहीं है। और नसई की भी एक हदीस से यही पता चलता है कि जरूरत नहीं खड़े होने की। बाज़ उलमा कहते हैं कि बैठे रहना जायज है, लेकिन खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं। मसला नंबर 11, जनाजे के साथ चलते हुए ऊंची आवाज से जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए चलना, ये बिदात है। अल्लामा अलबानी समेत मुतअद्दिद उलमा ने जनाजे के साथ चलते हुए जिक्र करने को, आवाज बुलंद करने को बिदात कहा। कैस इब्न अब्बास से मरवी है, बैहक़ी की हदीस है, काना असहाबुन नबी यकरहुना रफ़ा सौत इंदल जनाइज़,
जनाजों के करीब ऊंची आवाज़ करना अल्लाह के नबी के सहाबा पसंद नहीं करते थे। तो मुनासिब पसंदीदा अमल वही है जिस पर सलफ है। जनाजे के साथ चलते हुए खामोशी बेहतर है, क़िरात, जिक्र या इसके अलावा कोई आवाज़ बुलंद न की जाए। सऊदी मजलिस इफ्ता का फतवा है जनाजे के पीछे चलने का। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह या इस तरह की क़िरात की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। जहाँ तक हमें इल्म है, ना ही आपने इज्तिमाई तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म दिया, बल्कि रिवायत किया गया कि आप जनाजे के पीछे आवाज़ निकालने या आग ले जाने से मना करते थे। मसला नंबर 12, मय्यत को उठाने वाले के लिए वज़ू मुस्तहब है। जो लोग मय्यत को उठाते हैं अगर वज़ू कर लें तो बेहतर है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। मन गस्सला मय्यतन फलियग़तसिल वमन हमलहु फलियतवज़्ज़ा। जो मय्यत को गुस्ल दे उसे गुस्ल कर लेना चाहिए, जो उठाए उसे वज़ू कर लेना चाहिए। मुस्तहब अमल है, वाजिब नहीं। मसला नंबर 13, ख़वातीन जनाजे के साथ जाने से बचें। उम्मे अतिया से मरवी है कि नुहीना अन इत्तिबाइल जनाइज़ वलम युज़म अलैना। ये बुखारी की हदीस है। उम्मे अतिया कहते हैं कि हम औरतों को जनाजे के साथ चलने से मना किया गया, मगर ताकीद से मना नहीं किया गया। मना किया गया लेकिन ताकीद से नहीं। तो औरतों को बचना चाहिए जनाजे के पीछे जाने से। इमाम नववी कहते हैं कि हमारे असहाब के नज़दीक इस हदीस की वजह से औरतों का जनाजे के पीछे जाना मकरूह है, लेकिन हराम नहीं है। आखिरी बात, क्या जनाजे का हल्का होना उसके नेक और मुत्तकी होने पर दलालत करता है, उसकी फजीलत मालूम होती है? ऐसी कोई बात नहीं। कहते साहब बड़ा हल्का जनाजा है, बड़ा नेक आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हल्का और वजन से किसी की नेकी और फजीलत का पता नहीं चलता। सऊदी मजलिस इफ्ता कहता है, मजलिस इफ्ता का कहना है कि जो ये अकीदा रखता है कि जनाजा हल्का हो तो मय्यत नेक है, अगर बोझल हो तो मय्यत फासिक व फाजिर है, जहाँ तक हमें इल्म है शरीयत में इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी मौत के लिए तैयारी करने की और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जीने और मरने से मुतालिक इल्म हासिल करने की उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।